बच्चों, नमस्कार। मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 10th हिंदी का सैम्पल पेपर जो कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन द्वारा भेजा गया है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आने वाले प्रश्न के लिए। आने वाले जो CBSE बोर्ड का पेपर होगा उसमें काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकता है। इसको शुरू करने से पहले जो कोई भी स्टूडेंट हमारे चैनल के साथ नया जुड़ा हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल वाले बटन को जरूर प्रेस कर दे और प्लेलिस्ट चेक कर ले ताकि आपको आपके काम की चीज़ें मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सामान्य निर्देश अगर आप नहीं जानते तो आप देख सकते हैं कि कितने प्रश्न आएंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे आगे। खंड का को देखते हैं हम और इसके उत्तर की भी हम चर्चा करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में दीजिए। हम 8 अंक वाले फादर की उपस्थिति लेखक को देवदार की छाया की भांति क्यों लगती थी? पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसका वर्णन कीजिए। लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वह उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है? बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप सहमत हैं तो बताइए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। 2 × 3 यानी कि 2-2 नंबर के हैं तो 3 करने हैं 4 में से। कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों? उत्साह कविता के आधार पर बादल आने से पूर्व प्राणियों की मनोदशा का चित्रण कीजिए। अट नहीं रही है कविता के आधार पर फागुन में उमड़े प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। आपके विचार में माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होने पर लड़की जैसा मत दिखाई देना? आगे देखिए प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों पर उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। 3 आपको दिए गए, इसमें से 2 करने, 3 × 2 यानी कि 6 अंक हैं टोटल। इसमें से आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? खंड खा की बात करें, रचनात्मक लेखन की बात करें, टोटल ये 20 अंक का है पूरा रचनात्मक लेखन। अब 1 × 5 5 अंक का है ये पहला प्रश्न। 4 निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। सबसे प्यारा देश हमारा, संकेतिक बिंदु है भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक सौंदर्य, विविधता में एकता की भावना, अत्यंत प्राचीन संस्कृति। आगे है कोरोना यानी कि कोविड-19 काल में शिक्षा का बदलता स्वरूप, संकेत बिंदु है भूमिका, शिक्षा के नए स्वरूप, तकनीकी माध्यमों की उपयोगिता, प्रभाव व परिणाम। अगला है नर हो न निराश करो मन को, संकेत बिंदु क्या है? आत्मविश्वास और सफलता, आशा से संघर्ष में विजय, कुछ भी असंभव नहीं। महापुरुषों की सफलता का आधार क्या है? प्रश्न 5वां, कोरोना नियम की अवहेलना की शिकायत करते हुए स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी को पत्र लिखिए। मतलब कि कोरोना नियमों की अवहेलना हो रही है तो आप जो भी कोविड को देख रहे हैं उनकी स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी को पत्र लिखेंगे, अथवा ऑनलाइन शिक्षा में आ रही कठिनाइयों का वर्णन करते हुए पिताजी को पत्र लिखेंगे कि कौन कौन सी समस्या आपको ऑनलाइन शिक्षा में आती हैं। प्रश्न 6, विद्यालय में प्रस्तावित पुस्तक मेले के लिए लगभग 50 शब्दों में आकर्षक विज्ञापन तैयार करें, अथवा जल संरक्षण के लिए लगभग 50 शब्दों में से एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। अपने 2 कमरों के खाली फ्लैट को किराए पर देने के लिए लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, वो तैयार करना है। अथवा कोरोना से बचाव के लिए लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन। राज्य स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को बधाई देते हुए लगभग 40 शब्दों में एक संदेश पत्र लिखिए।
आपने खेल प्रतियोगिता में सेकंड पोजीशन हासिल करी है, आपके मित्र ने स्टेट लेवल पर, तो उसको बधाई देते हुए अपने संदेश पत्र लिखना है। अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर छोटे भाइयों को बधाई देते हुए लगभग 40 शब्दों में एक संदेश लिखिए। अपने चाचा को शादी की सालगिरह की शुभकामना देते हुए लगभग 40 शब्दों में एक संदेश लिखिए। कोरोना से बीमार अपने मित्र को शीघ्र स्वस्थ होने की शुभकामना देते हुए लगभग 40 शब्दों में एक संदेश लिखिए। तो इतना ही है। अब हम इसके उत्तर देखते हैं। अब जो उत्तर है वो इस प्रकार है, आप देखिए। फादर परिमल के सदस्यों से अत्यंत घनिष्ठ एवं पारिवारिक संबंध रखते थे। वह उम्र में बड़े होने के कारण आशीर्वचन कहते, दुखी मन को सांत्वना देते, जिससे मन को उसी तरह की शांति और सुकून मिलता जैसे थके हारे यात्री को देवदार की शीतल छाया में मिलता है। इसलिए उनकी उपस्थिति देवदार की छाया सी लगती थी। फादर कामिल बुल्के की छवि संकल्प से सन्यासी जैसे व्यक्ति की उभरती है। उनका लंबा शरीर ईसाइयों के सफ़ेद चोंगे में ढका रहता था। उनका रंग गोरा था तथा चेहरे पर सफ़ेद भूरी दाढ़ी थी। उनकी आंखें नीली थी। वह इतने मिलनसार थे कि एक बार संबंध बन जाए पर सालों साल निभाया करते थे। मतलब इतने अच्छे थे कि उनके साथ जिसका भी रिलेशन बन जाए तो वो उससे के साथ अपना अच्छा समय बिताते थे। आगे देखें, पारिवारिक जलसों में पुरोहित या बड़े भाई की तरह उपस्थित होकर आशीर्वाद भी देते थे, जिससे मन को अद्भुत शांति मिलती थी। उस समय उनकी छवि देवदार के विशाल वृक्षों जैसी होती थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नवाब साहब के चिंतन में व्यवधान पड़ा, जिससे उनके चेहरे पर व्यवधान के भाव उभर आए। नवाब साहब की आंखों में असंतोष का भाव उभर आया। उन्होंने लेखक से बातचीत करने की पहल नहीं की। लेखक की ओर देखने के बजाय वह खिड़की से बाहर देखते रहे। कुछ देर बाद वह डिब्बे की स्थिति को देखने लगे। इन हाव भावों को देखकर लेखक ने जान लिया कि नवाब साहब उनसे बातचीत करने के इच्छुक नहीं हैं। आगे देखें, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में उपेक्षित है। कवि बादलों के माध्यम से क्रांति और बदलाव लाना चाहता है। वह बादलों से गरजने के लिए कहता है, क्योंकि एक ओर बादलों के गर्जन में उत्साह समाया है तो दूसरी ओर उसका उद्देश्य लोगों में उत्साह का संचार करके क्रांति के लिए तैयार करना है। जब तक आसमान में बादलों का आवागमन नहीं हुआ था, गर्मी अपने चरम सीमा पर थी। इससे लोग बेचैन, परेशान और उदास थे। उन्हें कहीं भी चैन नहीं था। गर्मी ने उनका जीना दुर्भर कर दिया था। उनका मन कहीं भी नहीं लग रहा था। फागुन का सौंदर्य अन्य ऋतुओं और महीनों में बढ़कर होता है। ग की बात करें तो फागुन का सौंदर्य अन्य ऋतुओं और महीनों से बढ़कर होता है। इस समय चारों ओर हरियाली छा जाती है। खेतों में कुछ फसलें पकने को तैयार होती हैं। सरसों के पीले फूलों की चादर बिछ जाती है। लताएं और डालियां रंग बिरंगे फूलों से सज जाती है। प्राणियों का मन उल्लासमय हो जाता है। ऐसा लगता है कि उस समय महीनों में प्राकृतिक सौंदर्य छलक रहा है। अब घ में तो उचित उचित तर्क देकर उपयुक्त अंक दिए जाएंगे। उचित तर्क देना है आपको, जो उसका क्वेश्चन है उसमें आंसर। तीसरे प्रश्न में, शिशु अपनी स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। उनके साथ खेलना अच्छा लगता है। अपनी उम्र के साथ जिस रुचि से खेलता है वह रुचि बड़ों के साथ नहीं होती, क्योंकि बच्चा अपनी हम उम्र के साथ खेलता है। दूसरा कारण मनोवैज्ञानिक कारण भी है कि बच्चे अपने साथियों के साथ सिसकने या रोने में हीनता का अनुभव होता है। यही कारण है कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है। सरकारी तंत्र, ख उत्तर है, ख बता रहे हैं हम। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता और बदहवासी दिखाई देती है, उससे उनकी गुलाम मानसिकता का बोध होता है। इससे पता चलता है कि वह आज़ाद होकर भी अंग्रेजों के गुलाम हैं। उन्हें अपने उस अतिथि की नाक बहुत मूल्यवान प्रतीत होती है जिसने भारत को गुलाम बनाया और अपमानित किया। वह नहीं चाहते कि वह जॉर्ज पंचम जैसे लोगों के कारनामों को उजागर करके अपनी नाराजगी प्रकट करें।
वह उन्हें अब भी सम्मान देकर अपनी गुलामी पर मोहर लगाए रखना चाहते हैं। इस पाठ में अतिथि देवो भव की परंपरा पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। लेखक कहना चाहता है कि अतिथि का सम्मान करना ठीक है, किंतु वह अपने सम्मान की कीमत पर नहीं होना चाहिए। ये बात सत्य है। ग का उत्तर है, लेखिका ने महसूस किया कि गंतोक शहर के लोग बहुत ही मेहनती हैं। चाहे पुरुष हो या स्त्री, वह खूब मेहनत करते हैं। दुर्गम पहाड़ियों के बीच उन्होंने सुंदर शहर बनाया है और बसाया है, जिसका परिणाम है कि गंतोक शहर की भव्यता। लेखिका उनकी श्रम शक्ति को देखकर मंदमुग्ध हो जाती है। मंदमुग्ध का अर्थ है कि काफ़ी आश्चर्य में पड़ जाती है। प्रश्न 4, भूमिका लिखनी है। विषय वस्तु, उसके एक एक अंग मिलेंगे। भाषा, सेम। पत्र लेखन में भी, पत्र लेखन आप जिस तरह लिखेंगे आरंभ से अंत तक औपचारिकता मेन आप बताएं। विषय वस्तु, उसकी जो मेन बात है वो बतानी है। भाषा कैसी है, इस पर आधारित 1, 3 और 1 अंक है। विज्ञापन में भी इस तरह, संदेश लेखन में भी इसी तरह आपको बताना है और इसी आधार पर आपको अंक मिलेंगे। तो बच्चों, आज की जो हमारी ये सैम्पल पेपर है हिंदी का वो कंप्लीट होता है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।